हेलो एवरीवन। राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत जो हम टेस्ट पेपर ले रहे हैं उनमें आज का टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, और बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम आगामी समय में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। विस्तार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपने पहले पेपर दे लिया है तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं, अभी चेक कर सकते हैं कितने आपके सही हुए कितने गलत। यदि आप अभी साथ में पेपर दे रहे हैं तो अपनी नोटबुक लेकर बैठें और उसमें नोट करते हुए जाएं। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसके सामने उसका आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर है वो लिखते हुए जाएं और फिर उसको चेक करते जाएं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम आज के। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार मूलतः कहां के रहने वाले थे? चार ऑप्शन है आपके सामने, नोटबुक में नोट कीजिए क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन बी। बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक हैं अशोक परमार, उनका मूल निवास स्थान जगनेर था। जगनेर कहां पर है हम बात करें, तत्कालीन समय में जगनेर आता था भरतपुर रियासत के अंतर्गत। वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में जगनेर आता है आगरा जिले में, जो कि कहां पर है, यूपी में। बिजोलिया की और जानकारी की बात करते हैं हम। बिजोलिया जो जगह है इसका प्राचीन नाम था विजयावल्ली। बिजोलिया शिलालेख भी आपने पढ़ा होगा। जो बिजोलिया जो जगह है यह ऊपरमाल जो जागीर थी उसका सदर मुकाम हुआ करता था, मुख्य केंद्र हुआ करता था बिजोलिया ऊपरमाल की जागीर का। इतिहास की दृष्टि से हम बात करें इसकी तो एक युद्ध हुआ था मेवाड़ में। मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा, उनका मुगल बादशाह बाबर के साथ खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा की युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने पाती पर्वन व्यवस्था के तहत राजपूताना के विभिन्न शासकों को आमंत्रित किया था अपनी सहायता के लिए। तो राजपूताना में यानी कि जो भरतपुर रियासत से, भरतपुर रियासत की नहीं बात करें हम, पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं जगनेर की। जगनेर से जो आने वाले व्यक्ति थे वो थे अशोक परमार, और उन्होंने मेवाड़ के महाराणा सांगा की सहायता की थी खानवा के युद्ध में। इसलिए मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इनसे खुश होकर इनको एक जागीर दी थी, ऊपरमाल की जागीर। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत कुल कितने गांव आते थे? सही आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी 79 विलेजेस, यानी 79 गांव उस समय बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत आते थे। अब इतिहासकारों की हम बात करते हैं, किस इतिहासकार के अंतर्गत 79 गांव थे? तो इतिहासकार है डॉक्टर राम प्रसाद व्यास। डॉक्टर राम प्रसाद व्यास के अनुसार उस 79 विलेजेस थे बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत। और एक दूसरे इतिहासकार हैं डॉक्टर पेमाराम, उनके अनुसार थे 96 विलेजेस, यानी 96 गांव किसके अकॉर्डिंग है, डॉक्टर पेमाराम के अकॉर्डिंग, और 79 विलेज किसके अकॉर्डिंग है, डॉक्टर राम प्रसाद व्यास के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिजोलिया ठिकाने में किस जाति के किसानों का बाहुल्य था? नोटबुक में अपना आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन डी। बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसानों का जो बाहुल्य था वो थे धाकड़ जाति के। लगभग 60% की जनसंख्या में बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत धाकड़ जाति के किसान आया करते थे। हम बात करें एक और नए फैक्ट की तो 1931 की जो जनगणना हुई थी, 1931 की जो जनगणना हुई थी, उसके आधार पे हम बात करें तो इस जो क्षेत्र था इसकी कुल जनसंख्या थी 15,000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें गलत कथन की पहचान करनी है इस क्वेश्चन में। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे व्यापक एवं सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन है। यह दूसरा कथन है
यह भारत का सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन था। तीसरा कथन है, यह समकालीन किसान आंदोलनों का वाहक था। चौथा है, इसमें महिलाओं एवं बच्चों ने भी भाग लिया था। अब देखिए आप कौन सा आंसर सही है इसमें से। यदि आपको समय चाहिए कि हाँ मुझे और सोच समझकर इस क्वेश्चन का आंसर देना है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अपने आंसर नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी कथन हैं वो सत्य हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे बड़ा किसान आंदोलन था हमारे राजस्थान का, और सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन भी बिजोलिया किसान आंदोलन था। भारत का सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन था। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसक घटनाएं नहीं घटी थी इस क्षेत्र में। जितने भी, तीसरे कथन की हम बात करें, जितने भी उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन के समकालीन जितने भी किसान आंदोलन बाद में हुए थे, उन सभी आंदोलनों ने इसी किसान आंदोलन से प्रेरणा ली थी, इसलिए समकालीन किसान आंदोलनों का वाहक भी था। महिलाओं एवं बच्चों ने भी इस किसान आंदोलन में भाग लिया था, यह बात भी सही है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। पांचवें क्वेश्चन है, मेवाड़ रियासत में बिजोलिया ठिकाने के अलावा कुल प्रथम श्रेणी के ठिकानों की संख्या कितनी थी? आंसर नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मेवाड़ रियासत में बिजोलिया ठिकाने के अलावा कुल प्रथम श्रेणी के ठिकानों की संख्या 16 थी। 16 संख्या थी इनकी। कुल ठिकाने कितने थे? 16 थे। अब हम बात करें उन 16 ठिकानों में कौन कौन से थे। कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों की हम बात करते हैं। आप जितना मैं व्याख्या करवा रहा हूं इसको भी आप नोट करते हुए जाएं अपनी नोटबुक में। देखो, एक था बनेड़ा, एक था शाहपुरा, एक था सलुंबर और बेदला। जो ये 4 ठिकाने थे, बनेड़ा, शाहपुरा, सलुंबर, बेदला, ये सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने थे इन 16 ठिकानों में से भी। और बात करें शाहपुरा ठिकाना और बनेड़ा ठिकाना था, यहां के जो शासक होते थे उसको राजा की उपाधि धारण करने की भी अनुमति दी गई थी। सलुंबर जो ठिकाना था वहां का जो शासक होता था वो रावत की उपाधि धारण करता था। और मेवाड़ के महाराणा के राज्याभिषेक के समय उनके कमर पर तलवार बांधने की जिम्मेदारी भी सलुंबर ठिकाने के रावत की होती थी। मेवाड़ के महाराणा यदि राजधानी में अनुपस्थित हैं तो राजधानी की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, यह सब भी सलुंबर के ठिकानेदार का ही काम था। मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक कौन करते थे, इसकी हम बात करते हैं। मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक ओंदरी गांव के भील मुखिया गमेती के द्वारा अंगूठे से रक्त से किया जाता था। दूसरे अन्य ठिकानों की बात करें तो एक था बागोर, करजली, शिवरती। ये निकट संबंधियों के ठिकाने थे मेवाड़ के महाराणाओं के, बागोर, करजली और शिवरती। अन्य ठिकाने आमेट, भिंडर, गोगुंदा, देवगढ़ और बनेड़ा। ये जो ठिकाने थे इनसे उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, यानी तलवार बंधाई कर इनसे नहीं लिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय यहां का शासक कौन था? कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यहां के महाराणा कौन, यहां के शासक कौन थे भाई? बताइए, नोट कीजिए आंसर। देखो, इस समय जब बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कब हुआ था, पहले तो ये देखिए आप, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1897 ईस्वी में। और उस समय यहां के जो ठिकानेदार थे, जागीरदार थे, सामंत थे, वो थे राव कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह 1894 ईस्वी में 1894 एडी में ही यहाँ के ठिकानेदार बन गए थे। राव कर्ण सिंह से पहले जो ठिकानेदार थे वो थे राव गोविंद दास। राव कर्ण सिंह से पहले ठिकानेदार थे। उसके बाद राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई थी 1894 ईस्वी में। उसके बाद नए ठिकानेदार बने 1894 ईस्वी में राव कर्ण सिंह। और उसके बाद राव कर्ण सिंह के बाद राव पृथ्वी सिंह नए ठिकानेदार बने थे 1906 ईस्वी में।
उसके बाद थे राव केसरी सिंह, ये 1914 ईस्वी में। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो देखो कि हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे, सामंत थे, उनका क्रमशः क्रम बताइए भैया, पहले कौन था, उसके बाद कौन था। तो ये चारों के चारों ऑप्शन है ना, ये क्रमशः ही है। पहले ठाकुर थे यहाँ के गोविंद दास, 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर नए ठाकुर बने 1894 ईस्वी में राव कर्षण सिंह, राव कर्षण सिंह की मृत्यु हो गई थी 1906 ईस्वी में। तो 1906 ईस्वी में नए ठाकुर बने राव पृथ्वी सिंह, राव पृथ्वी सिंह कुछ समय तक रहे। फिर नए ठाकुर 1914 ईस्वी में बने राव केसरी सिंह। तो क्रमशः ये चार ठाकुर हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है। देखो यहां से और भी हम बात करें, राव गोविंद दास के समय तक किसानों और ठिकानेदार के बीच मधुर संबंध हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही राव कर्षण सिंह ठिकानेदार बने, इन्होंने जनता के ऊपर 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी थी। 84 प्रकार की लाग बाग, और भी पहले भी बहुत सारी लाग बाग लगी हुई थी, लेकिन उससे किसान क्या है, परेशान नहीं थे। लेकिन इन्होंने लाग बाग की संख्या, टैक्सेस की संख्या, ये सब क्या है कि बढ़ा दी थी। तो इससे इसलिए किसान इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और एक किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। किसके समय में? राव कर्षण सिंह के समय में। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 1897 ईस्वी में घिरधारीपुरा गांव में किस किसान के घर पर मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों की एक सभा हुई थी? सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है गंगाराम धाकड़। तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1897 ईस्वी में। कैसे हुई? देखो अब सभा कहां हो रही थी भाई? घिरधारीपुरा गांव में हुई थी सभा। किस किसान के घर पे हुई थी? गंगाराम धाकड़। जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, गंगाराम धाकड़ के घर पर सभा हो रही थी। अब सभा मृत्यु भोज के अवसर पे हुई थी, ये भी ध्यान रखो। अभी इस सभा में किसने किसने भाग लिया देखो, ये हम आगे क्वेश्चन पे इसी टाइम बात कर लेते हैं। चलो देखो सामने है आपके नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास। तो नानजी पटेल थे, इनका गांव था देखो बेरीसाल गांव। बेरीसाल गांव के रहने वाले थे नानजी पटेल। ठाकरी पटेल हैं, वो गोपाल निवास के रहने वाले थे। गंगाराम धाकड़ के घर पे किस सभा हो ही रही थी। साधु सीताराम दास हैं, ये बिजोलिया के रहने वाले थे और एक पुस्तकालय में नौकरी किया करते थे। अब इस सभा में क्या डिसीजन लिया गया था भाई? किसानों के ऊपर इतने लाग बाग टैक्सेस लगा दिए थे, तो इन्होंने सोचा कि मेवाड़ के महाराणा से मुलाकात की जाए और टैक्सेस की संख्या कम करवाई जाए। हम पे जो शोषण हो रहा है, हमारा अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में मेवाड़ के महाराणा को अवगत करवाया जाए। तो इन्होंने इस सभा में डिसीजन लिया कि मेवाड़ के महाराणा से मिलने के लिए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जाएंगे। दोनों के गांवों की हमने बात की। नानजी पटेल कहां के रहने वाले हैं? बेरीसाल गांव के। ठाकरी पटेल हैं गोपाल निवास गांव के। ये दोनों के दोनों मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया इनको। बहुत समय तक मेवाड़ के महाराणा इनसे मिल ही नहीं पाए थे। लगभग 6 से 7 माह तक इन्होंने वेट किया और मेवाड़ के महाराणा इनसे नहीं मिले। फिर अंत में मेवाड़ के महाराणा से इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने बात बताई बिजोलिया में इस तरह से ऐसे चल रहा है। तो मेवाड़ के महाराणा ने भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक जांच अधिकारी को भेजा। जो था जांच अधिकारी था, उसका नाम था हामिद हुसैन। उसको भेजा गया था। वह एक राजस्व अधिकारी था कि बिजोलिया की वर्तमान स्थिति से हमें अवगत करवाया जाए। तो एक तरह से जांच आयोग भेजा गया था। पहला जांच आयोग था हामिद हुसैन के नेतृत्व में, आया था बिजोलिया में और यहाँ पे आया और उसने रिपोर्ट दी मेवाड़ के महाराणा को। और उन्होंने सिर्फ 84 प्रकार के लाग बागों में से सिर्फ 2 लागों को कम किया था, समाप्त कर दिया था 2 लागतों को। लेकिन उसका भी यानी कि वो बाद में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। वो डिसीजन भी मेवाड़ के महाराणा का डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब इसमें क्या हुआ पीछे से, जो यहाँ के सामंत थे, बिजोलिया के सामंत कौन थे? कर्षण सिंह। भाई शुरुआत में कर्षण सिंह ही थे। तो उन्होंने क्या किया, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को यहां से निष्कासित कर दिया, बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। ये 3 चीजों को ध्यान रखना आप। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेता इनमें से कौन नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए भाई बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में चला था। कौन कौन से वो चरण थे, वो कब से कब तक कौन सा चरण था, उसकी हम बात करते हैं। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 ईस्वी में।
तो प्रथम चरण की शुरुआत होती है 1897 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। आप नोट कर लें यदि आपको नहीं पता है तो, कि प्रथम चरण के नेता कौन कौन थे। तो प्रथम चरण के जो नेता थे, स्थानीय नेता थे, उनमें थे नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, पंडित ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, प्रेमचंद भील। ये सब के सब नेता प्रथम चरण के नेता थे। और जो आंदोलन भी था प्रथम चरण में, वो स्थानीय नेताओं के द्वारा चलाया गया था। दूसरे चरण की हम बात करें तो दूसरे चरण में आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया था। और इस समय नेता थे, देखो दूसरे चरण का टाइम बता देते हैं, 1914 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक दूसरा चरण चला था, 1914 से 1923 तक। इस समय जो नेता थे दूसरे चरण के, वो थे विजय सिंह पथिक, हरि भाई किंकर, मन्ना पटेल, राम नारायण चौधरी। और तीसरे चरण के नेता थे, तीसरे चरण का समय था 1923 ईस्वी 1924 ईस्वी से लेकर 1941 ईस्वी तक। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला, देखो 1897 से शुरुआत हुई है और 1941 तक चला है। कितने वर्षों तक चला है? 44 वर्षों तक। कितने चरण हैं इसके भाई? 3 चरण हैं। पहला चरण 1897 से 1814 ईस्वी, दूसरा चरण 1914 से लेकर 1923 ईस्वी, तीसरा चरण 1924 या 1923 से लेकर 1941 ईस्वी तक। इनके हर चरण के एक नेता का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मन्ना लाल पटेल हैं वो किस चरण के नेता थे? दूसरे चरण के थे, प्रथम चरण के नेता नहीं थे। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामंत ने बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंधाई कर लगाया था? तलवार बंधाई कर किसने लगाया था भाई बिजोलिया के किसानों पर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी सिंह। देखो नया सामंत बनता है पृथ्वी सिंह कब? 1906 ईस्वी के अंदर नया सामंत बनता है पृथ्वी सिंह, और उन्होंने प्रजा के ऊपर तलवार बंधाई कर लगा दिया था। तलवार बंधाई कर क्या था इसकी हम बात करते हैं। देखो तलवार बंधाई कर एक उत्तराधिकार शुल्क था। उत्तराधिकार शुल्क जो किसी ठिकाने में नए ठाकुर के राजतिलक के समय ठिकाने द्वारा रियासत को दिया जाता था। जैसे ही कोई नया ठाकुर बनता था तो उस ठाकुर के द्वारा किसको दिया जाता था? मेवाड़ के महाराणा को, यानी रियासत के द्वारा, यानी ठिकाने के द्वारा किसको दिया जाता था? रियासत को जो उत्तराधिकार शुल्क दिया जाता था उसको क्या कहते थे? तलवार बंधाई कर। अब इसका जनता से कोई मतलब नहीं था इस टैक्स का, लेकिन जो पृथ्वी सिंह थे उन्होंने यह टैक्स किसके ऊपर लगा दिया था? जनता के ऊपर लगा दिया था। तो तलवार बंधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। ऑप्शन बी। देखो और बात करते हैं इसकी तलवार बंधाई कर से संबंधित ही। मेवाड़ में इस तलवार बंधाई कर के और क्या क्या नाम थे? तलवार बंधाई तो था ही, एक इसको बोलते थे कैद खालसा, कैद खालसा। एक नाम था नजराना। मारवाड़ में इसके क्या नाम थे? मारवाड़ में इसको बोलते थे हुक्मनामा, हुक्मनामा और पेशकशी। जैसलमेर रियासत में सामंतों से यह कर नहीं लिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार चौरी कर की राशि 5 रुपए थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो इतिहासकार हैं प्रमोद, उनके अनुसार चौरी कर की राशि क्या थी? 5 रुपए थी। अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग माना है। और डॉक्टर व्यास और डॉक्टर पेमाराम, इनके अनुसार जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, ऑप्शन सी डॉक्टर पेमाराम, ऑप्शन डी डॉक्टर व्यास। डॉक्टर व्यास और डॉक्टर पेमाराम के अनुसार चौरी कर की राशि थी 13 रुपए। तो अलग अलग इतिहासकारों के अकॉर्डिंग ये अलग अलग है। चौरी कर क्या था इसकी हम बात करते हैं। क्या किया भाई? एक सामंत थे 1903 ईस्वी में करशन सिंह, जो किसान आंदोलन की शुरुआत जिसके सामंत के समय हुई थी, करशन सिंह के समय। तो सामंत करशन सिंह ने 1903 ईस्वी में किसानों के ऊपर चौरी कर लगा दिया था। चौरी कर क्या था? प्रत्येक व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह पर 5 रुपए ठिकाने को देगा, यह निर्धारित किया गया था।
लेकिन किसानों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और फिर ये 1904 या 1905 ईस्वी के अंदर यह चौरी कर को हटा दिया गया था बाद में। क्योंकि और चौरी क्या होता है ये भी याद रखो, लड़की की शादी के समय घर में जो यज्ञ कुंड बनाया जाता है उसको चौरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1914 ईस्वी में नया सामंत केसरी सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण ठिकाने पर मुर्समात कोर्ट ऑफ वार्ड्स कायम कर दी गई। इसके तहत रियासत द्वारा किसे प्रशासक नियुक्त किया गया था? देखो, जब यानी कोई सामंत मर गया, कोई सी सामंत की मृत्यु हो गई है, अब जो नया सामंत बनाया जाना है, नया ठिकानेदार बनाया जाना है, और यदि वह अल्पवयस्क है, छोटा है, बालक है और वो शासन नहीं संभाल सकता है, तो रियासत क्या करती थी, अपने किसी प्रतिनिधि को यहाँ पर भेज देती थी। उनको प्रशासक नियुक्त करके प्रतिनिधि को यहाँ पर भेज दिया जाता था जागीर में। तो उस समय भी, और इसको क्या कहा जाता था, इसी प्रक्रिया को क्या कहा था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत किन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था मेवाड़ के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 11 का, ऑप्शन डी, अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी। इन दोनों को इसके तहत भेजा गया था, अमर सिंह भाटी को भी और अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी दोनों को प्रशासक नियुक्त करके भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का जन्म कहां हुआ था? बताइए, विजय सिंह पथिक का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन 12 का नहीं, क्वेश्चन 12 का सही ऑप्शन होगा, सही आंसर है ऑप्शन ए, गुठावली गांव के अंतर्गत, गांव में इनका जन्म हुआ था। गुठावली गांव है वो बुलंदशहर यूपी में आता है। इनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में विजय सिंह पथिक का। इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम था वो भूप सिंह नाम था इनका। और रास बिहारी बोस और सचिंदर सान्याल के संपर्क में आए थे और इन्होंने सशस्त्र क्रांति की शुरुआत कर दी थी विजय सिंह पथिक ने। बाद में रास बिहारी बोस और सचिंदर सान्याल ने इनको, पथिक जी को, अजमेर के पास गोपाल सिंह खरवास के पास भेजा था और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत के लिए, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति को चालू रखने के लिए इनको यहाँ पर भेजा गया था। राजस्थान की इनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अंग्रेजों को किसी तरह ये बात पता चल जाती है और वो इनको पकड़कर एक जेल में बंद कर देते हैं। उस जेल का नाम था टोडगढ़। जो टोडगढ़ दुर्ग है अजमेर में, उस टोडगढ़ दुर्ग में इनको बंदी बना लिया जाता है और फिर किसी तरह से वहां से छिप करके भग जाते हैं, यहाँ से जेल से निकल जाते हैं और छिप करके भगकर ये आ जाते हैं ओछड़ी गांव, चित्तौड़गढ़ में आ जाते हैं और यहाँ पर रहने लग जाते हैं ओछड़ी गांव में। और यहाँ पर बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और अपना नाम भी परिवर्तित कर लेते हैं और नाम रख लेते हैं अपना विजय सिंह। और ये शिक्षक का कार्य करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक किस संस्था में शिक्षक का कार्य करते थे? ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल सेवा समिति, विद्या परिचारिणी सभा और राजस्थान सेवा संघ। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्या परिचारिणी सभा। इसके अंतर्गत विजय सिंह पथिक शिक्षा का कार्य किया करते थे और यह कहां पर थी? ओछड़ी गांव में, जहां पर यानी टोडगढ़ दुर्ग में इनको बंदी बनाया गया था। टोडगढ़ दुर्ग से वहां से भग गए थे और भगकर कहां पे आ जाते हैं? चित्तौड़ में एक गांव है ओछड़ी गांव, वहां पर आ जाते हैं और अपनी दाढ़ी को बड़ा बड़ा कर लेते हैं और अपना नाम भी परिवर्तित कर लेते हैं, विजय सिंह अपना नाम रख लेते हैं और यहाँ एक शिक्षण संस्था से जुड़ जाते हैं, विद्या परिचारिणी सभा से। और इसके बाद यहाँ इनकी मुलाकात होती है रामनारायण चौधरी, साधु सीताराम दास से, और साधु सीताराम दास इनको यहाँ से लेकर चले जाते हैं और किसानों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपते हैं। यानी दूसरे चरण में क्या करते हैं विजय सिंह पथिक? नेतृत्व करना स्टार्ट करते हैं किसानों का। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक द्वारा वर्ष 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या क्या दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस गांव में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरीसाल गांव। बैरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड यानी किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्ष 1917 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यानी सरपंच इसको बनाया गया था, मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया गया था। 13 सदस्यों की इसमें नियुक्ति की जाती थी इस समय, यानी ऊपरमाल पंच बोर्ड में। ऊपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया गया था।
ऊपर माल सेवा समिति का गठन युवाओं के लिए किया गया था। युवाओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप गांव गांव जाइए और अपने इस किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार कीजिए, किसानों को इससे अवगत करवाइए, किसानों अपने अधिकारों से अवगत करवाइए किसानों को। और यहाँ से जितने युवा लोग, यानी समाचार पत्र था एक ऊपर माल का डंका, उस समाचार पत्र के माध्यम से वो गांव गांव में किसानों के पास जाते और वो ऊपर माल का डंका एक पत्र था उसको बांट कर आते थे। विजय सिंह पथिक ने किसे चांदी की राखी भेजी थी? क्वेश्चन नंबर 15, विजय सिंह पथिक ने किसे चांदी की राखी भेजी थी भाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल शंकर विद्यार्थी को। विजय सिंह पथिक ने गोपाल शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी और कहा कि भाई आप अपने अखबार में हमारी किसानों की खबरें छापिए, इसको प्रचार प्रसार कीजिए इस किसान आंदोलन का। और विजय सिंह पथिक के द्वारा इस किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाया गया। किसके माध्यम से? समाचार पत्रों के माध्यम से। और गोपाल शंकर विद्यार्थी कानपुर के रहने वाले थे और कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया करते थे, उसका नाम था प्रताप। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस समाचार पत्र के बारे में, प्रताप समाचार पत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापक बनाने में किस समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप समाचार पत्र। जो अन्य समाचार पत्र हैं जैसे अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा, ये तीनों समाचार पत्र भी क्या थे? जो अन्य समाचार पत्र हैं जैसे अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा, इन तीनों समाचार पत्रों में भी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में छपता था। जो अभ्युदय समाचार पत्र था ये प्रयाग, इलाहाबाद से छपता था, भारत मित्र कलकत्ता से छपता था और मराठा तिलक का समाचार पत्र था जो कि पूना से छपता था। इन तीनों समाचार पत्रों का भी बहुत योगदान था बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापक बनाने में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान था प्रताप समाचार पत्र का जो कानपुर से छपता था। और किसका समाचार पत्र था? गणेश शंकर विद्यार्थी, ये पत्रकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हुए हैं कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, पंछिड़ा गीत का संबंध माणिक्यलाल वर्मा से है, तो अर्जी गीत का संबंध किससे है? अर्जी गीत का संबंध भी माणिक्यलाल वर्मा से ही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, प्रज्ञा चक्षु के उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भंवरलाल सर्राफ को प्रज्ञा चक्षु कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, बिजोलिया के किसानों की समस्या समाधान हेतु मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को किसने पत्र लिखा और कहा कि मेवाड़ हमेशा से स्वतंत्रता का रक्षक रहा है और आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं? यह बात किसने कही थी भाई? ये लाइन किसकी है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा था और ये सब लाइनें उन्हीं की हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, वर्ष 1919 ईस्वी में पथिक जी के आग्रह पर तिलक ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों का प्रस्ताव रखा जिसका केलकर ने भी समर्थन किया, लेकिन किसके विरोध के कारण प्रस्ताव वापस ले लिया गया था? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन, बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय। इन्होंने विरोध किया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन को कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल न किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का जो मेन उद्देश्य था, कांग्रेस के अधिवेशनों का मेन उद्देश्य था वो था अंग्रेजों की खिलाफत करना, अंग्रेजों की को यहाँ से निकालना देश से। उनका मेन टारगेट वो था, आज़ादी प्राप्त करना। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो देशी रियासतों में हस्तक्षेप करे। तो इसलिए गांधी जी ने और मदन मोहन मालवीय जी ने इसका विरोध किया था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पथिक जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? तो कौन सा अधिवेशन था? अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में। किसने आग्रह किया था भाई? किसने समर्थन किया था इसका? केलकर ने समर्थन किया था
और यानी जो तिलक थे, तिलक जी ने भी इसका सपोर्ट किया था इनका, लेकिन विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने और मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी? तो इसका सही आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी, वर्धा में, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। वर्धा जो जगह है वहां पर राजस्थान सेवा संघ। कब स्थापना हुई थी? वर्ष 1900 ईस्वी में। 19 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई थी? वर्धा में 1919 में। 1920 में जो ऑफिस था वो कहां ट्रांसफर हो गया था? इसको ट्रांसफर कर दिया गया था अजमेर में। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। और जो अन्य जो नेता थे इससे राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए वो थे रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, ये सब और अन्य नेता थे। विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ वर्धा से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था वो विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से प्रकाशित किया जाता था। बाद में दो समाचार पत्र और निकाले गए 1920 ईस्वी में, जब अजमेर में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था ना राजस्थान सेवा संघ को। उसके बाद तो पहले समाचार पत्र निकाला था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकला था बाद में, लेकिन सरकार ने इस समाचार पत्र पर रोक लगा दी और इसके बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था तरुण राजस्थान। और दोनों के दोनों कहां से प्रकाशित हुए थे? ब्यावर से। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पथिक जी ने बिजोलिया से 3 किसानों कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी को बुलाकर बिजोलिया में किसानों पर हो रहे जुर्म की चित्रकला प्रदर्शनी लगवाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 ईस्वी में पथिक जी ने ऐसा किया था, जिससे महात्मा गांधी जी थे वो थोड़ा उनका मन पिघल गया था और उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया इनको, पथिक जी को, और उन्होंने अपने सचिव महादेव देसाई को, गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा था कि वहां के किसानों की समस्याएं क्या हैं और उसकी एक रिपोर्ट मुझे पेश करो। तो इन्होंने अपने सचिव को भेजा था महादेव देसाई को। वर्ष 1919 ईस्वी में मेवाड़ रियासत द्वारा किसानों की मांगों की जांच हेतु स्थापित बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अन्य सदस्य कौन थे? तो इसके अन्य सदस्य थे ऑप्शन ए, अमर सिंह राणावत, सॉरी ऑप्शन इसका गलत, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन सी, अमर सिंह राणावत और अफजल अली। तो ये मेवाड़ रियासत के द्वारा यह आयोग गठित किया गया था 1919 ईस्वी में, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। जो बिंदुलाल जी थे ये मांडलगढ़ के हाकिम थे और अमर सिंह राणावत मुंसरिफ के पद पर थे। अफजल अली हैं ये न्यायाधीश के पद पर थे। उसके बाद एक और आयोग गठित किया गया था मेवाड़ के महाराणा के द्वारा, दूसरा जांच आयोग भी गठित किया गया था, वो अपन आगे देखते हैं। देखो अब निम्नलिखित में से किसने राजपूताना एजेंसी रिपोर्ट से सरकार को अवगत करवाकर कहा कि बिजोलिया आंदोलन रूस की क्रांति के पद चिन्ह पर चल रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विल्किंसन। विल्किंसन उस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, इसे भी ध्यान रखें। अब है क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1920 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा बिजोलिया के किसानों की समस्या के समाधान हेतु कौन सा आयोग गठित किया जाना था? देखो गठित नहीं हुआ था, यह आयोग गठित किया जाना था 1920 में और किसके द्वारा? राजपूताना मध्य भारत सभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भवानी दयाल शर्मा आयोग। ये जो मालवीय आयोग ये इधर आगे है मालवीय, रमाकांत मालवीय ऑप्शन बी का है, इधर थोड़ा पार्ट ये रमाकांत मालवीय आयोग है ऑप्शन बी वाला, इसलिए इसको आप ऑप्शन ए में इतना ही पढ़े, भवानी दयाल शर्मा आयोग। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वर्ष 1922 ईस्वी में एजीजी रॉबर्ट होलैंड व पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन ने मेवाड़ आकर किसानों को कुछ रियायतें दी थी। बिल्कुल सही कथन है। इस समय इनके द्वारा गठित समिति में मेवाड़ के दीवान प्रभात चंद्र चटर्जी, राज्य शायर हाकिम बिहारी लाल भी थे। ये भी बिल्कुल सही है। मेवाड़ रियासत की तरफ से कौन थे? प्रभात चंद्र चटर्जी, और ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और राज्य शायर थे एक हाकिम बिहारी लाल। किसानों की तरफ से इस समय आए थे मोतीलाल, सरपंच थे उस समय, और नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक भी इस समय आए थे। नहीं सॉरी, माणिक्यलाल वर्मा भी इस समय आए थे। यहां पर इन्होंने 35 करों को समाप्त कर दिया गया था। लास्ट में क्या है? 35 करों को समाप्त कर दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी का वारंट जारी होने पर पथिक जी किस स्थान पर जाकर आंदोलन को जारी रखते हैं? देखो यहां पर विजय सिंह पथिक का गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है, तो ये यहां से मेवाड़ में एक जगह है उमा जी का खेड़ा, वहां पर जाकर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन सी। वर्ष 1923 से 1927 ईस्वी तक पथिक जी जेल में रहे। देखो इनके जेल हुई थी 1923 में, और कब छूटे थे, बाहर कब आए जेल से? 1927 में। तथा इनके मेवाड़ आने पर प्रतिबंध लग गया था। जैसे बाहर आए मेवाड़ 1927 में, तो इनके मेवाड़ आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद इन्होंने ग्वालियर के किस गांव को अपना प्रमुख केंद्र बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फुरसारिया गांव। क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 1926-27 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बिजोलिया में भूमि बंदोबस्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीसी ट्रेंच। और इनके साथ में थे अमर सिंह राणावत भी इनके साथ में थे, उन्होंने भी यानी कि भूमि बंदोबस्त में इनका सहयोग किया था। सॉरी, अमर सिंह राणावत नहीं, महेंद्र सिंह राणावत। अगला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन करने हेतु अपने किस सचिव को भेजा था, बिजोलिया भेजा था? थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेव देसाई। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1941 ईस्वी में टी राघवाचारी मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तथा राजस्व मंत्री की मध्यस्थता से अंतिम रूप से समझौता हो गया था एवं किसानों की सभी मांगे मान ली गई थी। यानी 1941 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया था, और जो समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ? तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री तो थे टी राघवाचारी, और राजस्व मंत्री कौन थे वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार की लागतें व कर थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 84 प्रकार की लागतें व कर थे। और भी अन्य बहुत सारे कारण थे। किसानों में जागृति उत्पन्न करने के लिए सीताराम ने किसकी स्थापना की थी? साधु सीताराम दास के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मित्र मंडल की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। राव पृथ्वी सिंह द्वारा किसानों पर लगाया गया तलवार बंधाई कर क्या था? पहले हम बात कर चुके हैं इस पे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तराधिकार शुल्क। अगला क्वेश्चन है। जमुनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी में। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता रहे माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ से कब निर्वासित किया गया था भाई? इनको निर्वासित किया था 1933 ईस्वी में, और इनको एक जेल में बंद रखा गया था कुछ दिन तक, कुंभलगढ़ जेल में। अगला क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन का पट्टाक्षेप करने में सर्वाधिक योगदान किसका था भाई? इसको अंतिम रूप देने में किसका योगदान था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सर टी विजय राघवाचार्य, जो यहां मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? जाहिर सी बात है, रेवेन्यू था, लगान था। तो भू राजस्व निर्धारण, भाई उसका निर्धारण का तरीका, और कर राजस्व निर्धारण, भाई दोनों थे। एक तो भू राजस्व भी था और वो भू राजस्व निर्धारण करने की पद्धति भी थी। दोनों ही इसके मुद्दे थे। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन इसका डी सही है। कौन कौन से? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। बिजोलिया आंदोलन तृतीय चरण में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा
मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? देखो, बिजोलिया आंदोलन के तीसरे चरण के अंतर्गत जो माणिक्यलाल वर्मा हैं उनके द्वारा मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, मेवाड़ प्रजामंडल। तो यह स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 1938 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा कथन बिजोलिया किसान आंदोलन के महत्व को इंगित करता है? इस आंदोलन ने न केवल मेवाड़ बल्कि राजस्थान की बड़ी अन्य रियासतों में भी चेतना उत्पन्न की थी। बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन के फलस्वरूप माणिक्यलाल वर्मा जैसे नेताओं का उदय हुआ, जो बाद में राजस्थान के राजनीतिक आंदोलन के मुख्य कर्णधार बने। यह बात भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में यह आंदोलन किसानों का प्रथम संगठित आंदोलन था। यह बात भी बिल्कुल सही है, यानी सभी कथन इसके सही हैं। सन 1938 ईस्वी में निम्न में से किस रियासत या प्रजामंडल की स्थापना की पृष्ठभूमि में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख रूप से योगदान रहा? देखो, इसको टाइपिंग में मिस्टेक है इस क्वेश्चन में भी। तो 1938 ईस्वी में किस किसान आंदोलन के कारण इन प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी? तो ये कौन से थे भाई? तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। ऑप्शन डी। किस आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू, ये बागू नहीं है बेगू है, बेगू ने लाग बाग व संपत्ति जुल्मों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। भाई जाहिर इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है इसमें भी। तो इसमें यह है, पूछा गया है कि जो बेगू किसान आंदोलन था उसमें जो लाग बाग और उस पर जितने भी टैक्सेस थे उस जो क्षेत्र के बेगू क्षेत्र में, उस वहां के जो किसान थे वो किससे प्रेरणा पाई उन्होंने, जिससे वो भी एक आंदोलन के रूप में खड़े हो गए थे? तो उनका कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन। हम पहले बात कर चुके हैं कि राजस्थान में जो अन्य किसान आंदोलन हुए थे उनका वाहक कौन सा किसान आंदोलन था? तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूप सिंह। थैंक यू ऑल ऑफ यू।